हरिओम। रामचरितमानस कथा के अगले चरण में हम लोग आज खल यानी दुष्टों की वंदना तुलसीदास जी ने जो की उस पर चर्चा करेंगे। ये बालकांड का चौथा दोहा का प्रसंग है। बहुरी बंद खलगन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने बाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसा की, परित घृत जिनके मन माकी। संतों की वंदना करने के उपरांत तुलसीदास बाबा ने असंतों की वंदना की, क्योंकि जितना समाज में जितने लोग सज्जन हैं उससे ज़्यादा असज्जन हैं। तो दुष्टों का भी प्रसन्न रहना बहुत जरूरी होता है किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए। विश्वामित्र भी जब यज्ञ करते थे तो दुष्ट उसमें व्यवधान डाल दिया करते थे, तो उनको भी भगवान राम को अपने हला के रखना पड़ा कि दुष्टों का वो नाश करें, जिससे वो अपनी साधना और यज्ञ पूर्ण कर सकें। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रचना के पूर्व जिस प्रकार गुरु की, संतों की, देवताओं की वंदना की, उसी प्रकार दुष्टों की भी वंदना की। दुष्टों की वंदना के प्रसंग में वे कहते हैं कि ये लोग जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका कोई सरोकार नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा। बिना कारण के ही दाहिने बाएं आसपास के सबकी खोज खबर रखते हैं कि किसका क्या चल रहा है, और दूसरे की निंदा करने में इनके पास सहस्रों जीभ हो जाती है, और दूसरे की निंदा सुनने के लिए इनके पास सहस्रों कान हो जाते हैं। और भगवत भक्ति में, परमात्मा के श्रवण में क्या रस आएगा, जो दुष्टों को परनिंदा सुनने में अथाह रस की अनुभूति होती है, अथाह आनंद की अनुभूति होती है, और लगता है बेस्ट टाइम मेरा ये पास हुआ जितनी देर हमने निंदा की या निंदा सुनी। अगर किसी का वो लाभ देख लेते हैं तो उन्हें दुख होता है, और यदि किसी का कष्ट सुन लेते हैं तो उनको अंदर अंदर बहुत हर्ष होता है। जबकि सज्जन व्यक्ति जो होता है वो पर दुख दुखी, दूसरे के दुख में दुखी होता है और दूसरे के सुख में सुखी होता है। लेकिन असज्जन जो है वो दूसरे के दुख सुन लेगा, दूसरे की हानि सुन लेगा, तो उसे अगाध प्रसन्नता की अनुभूति हो जाती है। और अपने, कहते हैं ना, अपने दोषों को देखिए और दूसरे की अच्छाइयों को देखिए। किंतु ये जो हैं, जो असंत लोग हैं, ये दूसरों के दोषों को ढूंढते रहते हैं। पर छिद्र कितना दोष दूसरे में ढूंढ पाए ढूंढ लें, और आत्म प्रशंसा से तो खैर ग्रसित होते ही अपनी तो। और चाहे उस परिनिंदा में, दूसरों का अहित करने में इनकी जान भी चली जाए, इनका अहित भी हो जाए, किंतु फिर भी ये उस कार्य में लगे रहते हैं। जैसे घी है देशी, तो मक्खी उसके घी में मक्खी घी के ऊपर भिनभिनाती है और घी में गिर जाती है, तो घी को भी खराब कर देती है और अपनी जान भी दे देती है। इसी प्रकार जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो दूसरे को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और उसमें जब आप पाप कर्म करोगे तो आपका कर्मा आपके अपने ऊपर आएगा। तो जब बुरा कर्म किया है तो वो कर्म आप ही पर पड़ेगा और आप ही उसका कष्ट भोगोगे। तो दूसरे को कष्ट देकर ये स्वयं भी कष्ट बदले में मोल ले लेते हैं, लेकिन ये अपना असंत स्वभाव कभी नहीं छोड़ते हैं। जैसे
तेज कृसानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर अकाज लघु तन परिहरही, जिम हिम उपल कृषि दलिगरही। जैसे ओला है वो खेती पे गिरता है और खेती को नष्ट कर देता है और अंत में स्वयं भी नष्ट हो जाता है। यही चरित्र असंतों का भी है कि कृशानु यानी कि तलवार के समान उनका जबान भी है और अवगुण के जितने अवगुण होते हैं, सद्गुण के धनी नहीं है, अवगुण के धनी है। जितना भी अकृत्य है, जो अवगुण है, जो शास्त्र सम्मत चीज़ें नहीं हैं, वो सारे कार्य वो करते हैं और यही उनका सबसे बड़ा धन होता है। और सोचते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और बहुत निश्चिंत की नींद लेते हैं। जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, तो नींद के में कहा गया है सबसे निद्रा कुंभकर्ण की तरह हो। तो इसी अज्ञान की निद्रा में वो सोते रहते हैं कि हमें दूसरे का अहित करना ही मेरा धर्म है। तो तुलसीदास जी इनकी भी वंदना करते हैं। जैसे शेषनाग हैं और शेषनाग जी की तरह उनके सहस्र जिह्वाएं होती हैं दूसरों की बुराई करने के लिए, दूसरों के दोष देखने के लिए। उनके पास सहस्र नेत्र होते हैं दूसरों के दोष देखने के लिए। किस प्रकार? जैसे एक राजा बेनु थे, शास्त्रों में आता है ऐसा। तो राजा बेनु के कोई पुत्र नहीं था और राजा बेनु बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे और कष्ट देने वाले थे सबको। उनकी मृत्यु हुई और वो पुत्र विहीन थे। तो उनके मृत शरीर का मंथन किया गया और उस मंथन के परिणाम स्वरूप राजा पृथु का आविर्भाव हुआ। राजा पृथु बहुत धार्मिक थे, बहुत भक्त थे और उन्होंने बड़ी तपस्या की। भगवान ने राजा पृथु को दर्शन दिया। ईश्वर ने पूछा आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मुझे सहस्रों कान दे दीजिए, सहस्र कान दीजिए, जिससे कि मैं भगवान की चर्चा सुन सकूं, क्योंकि एक कान से भगवत चर्चा सुन के मेरी तृप्ति नहीं होती है। तो सहस्र कान दीजिए जिससे मैं सहस्रों कान से ईश्वर की चर्चा सुनूं। तो इसी प्रकार जो है दुष्टों के सहस्र कान होते हैं और शेषनाग की तरह सहस्र जिह्वाएं होती हैं बुराई करने के लिए, और बुराई सुनने के लिए पृथु की भांति सहस्र कान होते हैं। और लेकिन तो भी उनको वो कम पड़ जाते हैं। जैसे जब अयोध्या कांड में राम वाल्मीकि संवाद में वाल्मीकि जी से राम जी ने पूछा कि मैं कहाँ निवास करूं, तो प्रथम स्थान वाल्मीकि जी ने बताया, भरे निरंतर होई न पूरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिनके श्रवण कान जो हैं समुद्र के समान हैं, जिसमें निरंतर राम चर्चा सुनाई देती रहे और लेकिन वह कान कभी भी अघाते नहीं हैं, कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं उनके रस के आस्वादन से। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति पर निंदा सुनने से उसके कान कभी नहीं पूर्ण होते हैं। बहुरी सक्र सम बिनवो तेहि, संतत सुरा नीक हित जेहि। सक्र मतलब है इंद्र। जैसे इंद्र की सेना क्या है? देवता लोग इंद्र की सेना है। और असंत की क्या है? सुर अनीक। सुर सुरा, सुरा नीक। सुर सुरा प्लस नीक। सुरा अच्छी लगती है, मतलब मदिरा अच्छी लगती है असंतों को। और वचन वज्र
इंद्र के पास अस्त्र क्या था? वज्र था, जिससे कि वो दुष्टों का नाश करते थे। और दुष्टों के पास जो उनकी जिह्वा है वह वज्र के समान है। वह ऐसा वचन बोल देंगे, इतना कटु वचन बोल देंगे कि आपको किसी अस्त्र की जरूरत ही उनको नहीं है दूसरों को मारने के लिए, आपको उस वचन से ही मार देंगे। इतना वज्र के समान कठोर वचन दुष्टों का होता है। सहस नयन पर दोष निहारा, और हजारों नेत्रों से वह अच्छे संतों के दोष ही देखते हैं। कहते हैं जिसके मन में जैसा भाव है वैसा उसको दिखाई देता है। तो दुष्टों के मन में चूंकि बुरे भावनाएं रहती हैं, परमात्मा का जरा भी वास नहीं रहता है, परमात्मा की जागृत अवस्था नहीं रहती है, तो उनको दोष और बुराई में ही आनंद आता है और वही वो देखते हैं। और उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खलरीत। जो आपका दुश्मन है, जो आपका मित्र है और जो उदासीन है, ना तो आपका मित्र है ना आपका दुश्मन है, उसके प्रति हमारा तटस्थ भाव है, तो उनके सभी के विषय में कोई भी अच्छी बात सुन लेते हैं तो उनको जलन होती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। जान पानी जुग जोरी जन विनती करे सप्रीत। ऐसा दुष्टों के विषय में बताते हुए तुलसीदास जी हाथ जोड़कर उनकी वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे भी मेरे इस रचना में सहयोग प्रदान करें। उनकी भी मैं वंदना करता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ कि वे भी मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। सबसे तो जरूरी दुनिया में दुष्टों की कृपा रहती है। सज्जन और परमात्मा तो थोड़े से अच्छे स्वभाव से कृपा कर देते हैं, और दुष्ट तो भाई, दुष्ट से तुलसीदास जी कृपा मांग रहे हैं, तो इनकी तुलसीदास जी के विनय का क्या स्तर है ये समझा जा सकता है। क्योंकि तुलसीदास जी का मानना है अंततो गत्वा दुष्ट भी परमात्मा की ही कृति है। उसके हृदय में परमात्मा का वास है, लेकिन उसको अविद्या माया ने घेर रखा है, और अविद्या माया जिसके हृदय में है वह पापाचार में लिप्त हो जाता है और सद मार्ग को विस्मृत कर देता है। धन्यवाद।